एक बार फिर आपका स्वागत है कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। हम आज आपको बताएंगे कि गूगल एनालिटिक्स में गोल कैसे सेट करते हैं। हम गूगल एनालिटिक्स में गोल कैसे सेट करते हैं। आज की क्लास से पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है कि गूगल एनालिटिक्स क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं उस पर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर कोई वेबसाइट है। अब हमको क्या ये एनालिसिस करना है कि उस वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए, किस टाइम पर आए, कहाँ से आए, किस जियोग्राफिकल एरिया से उन्होंने सर्च किया। कुल मिला के यह कि हमारे वेबसाइट पर होने वाले हर एक्टिविटी का क्या करना, मेजर करना, क्या कहलाता है, गूगल एनालिटिक्स कहलाता है। ठीक ना। इसके बारे में इसको बताया था कि ये जो है अर्चिन नाम की फर्म थी, उससे 2015 में 2005 में गूगल ने परचेज किया है। ठीक। और किस प्रकार से हम ट्रैक आईडी बनाते हैं, उसको किस प्रकार से हम अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक। तो कुल मिला के यह है कि इसकी जो बेसिक जानकारी थी हम आपको दे चुके हैं। आज हम बताएंगे कि गूगल एनालिटिक्स में गोल कैसे सेट करते हैं। ठीक। हम आगे बढ़े उसके पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती है। ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में गोल क्या होता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में जो होता है, फिर कुल मिला के जो वेबसाइट होता है, हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, उसमें हम ये चार चीज सेट करते हैं। क्या? DUMB, डी फॉर ड्यूरेबल, डी फॉर डूएबल, अंडरस्टैंडेबल, मैनेजेबल एंड बेनिफिशियल, ठीक। कि हम यह देखते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वह क्या हो, आसानी से समझ में आने वाली हो, बेनिफिशियल हो, आसानी से मैनेज किया जा सकता हो। ठीक है। उसके कंटेंट आसानी से समझ में आ रहे हो। ठीक। क्योंकि जब हम कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है और उसको कोई चीज जब समझ में नहीं आती तो क्या करता है, वो जल्दी ही हमारी वेबसाइट से बाहर हो जाता है। ठीक। तो कुल मिला के यह है कि हमको यह करना है कि हमारे जो भी यूजर आ रहा है विजिट करने, हमको उसको अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक क्या करना है, रोक के रखना है। ऐसा हम क्या करें कि वो हमारी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक क्या करें, विजिट करें। ठीक। उसके बाद पहली चीज तो वहां पर आए और उसके बाद जो भी हमारी वेबसाइट के पेजेस हैं, वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेजेस। ठीक। तो जो वेब पेजेस पे वो विजिट करे, ऐसा नहीं कि वो आया फ्रंट पेज पे और वहीं से एग्जिट हो गया, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जैसे ही हमारे वेब पेज पे आएगा, देखे कि भाई कंटेंट सही है, उसके बेनिफिशियल है उसके लिए, वो उसके बाद उसके जो बाकी हमारे लिंक दे रखे हैं उसको क्लिक करे और हमारे अगले पेज पे जाए। तो हमको ये चीज देखनी होती है कि किस प्रकार का विजिटर हमारे वेबसाइट में विजिट कर रहा है। ठीक है। गोल्स आर द डेफिनेट मेजरमेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ योर वेबसाइट। तो कुल मिला के गोल क्या होता है, डेफिनेट मेजरमेंट होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ गोल सेट करते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की सक्सेस रेट को मेजर करते हैं। ठीक ना। ये बताएंगे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं अभी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल टू बी सेट इन गूगल एनालिटिक्स। 3 प्रकार के गोल हम सेट करते हैं। ठीक। URL डेस्टिनेशन गोल, टाइम ऑन साइट गोल और थर्ड इज पेज पर विजिट गोल। पेज पर विजिट गोल वही जो हमने अभी बताया कि URL डेस्टिनेशन गोल मतलब कि जो हमारा यूजर है, जो हमारा विजिटर है, उसका पहला डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, हमारे URL को वह एंटर करे। मतलब कि हम कुल मिला के कि अपने URL या अपने वेबसाइट का सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट करें। ठीक। ताकि लोग हमारे उसमें आके सर्च करें, विजिट करें। फिर उसके बाद क्या हो, टाइम ऑन साइट गोल कि उसमें कितने टाइम तक कितने टाइम तक हमारी वेबसाइट में वह क्या कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है। ठीक है। ब्राउजिंग कर रहा है, डेटा को सर्च कर रहा है, अदर लिंक्स में क्लिक कर रहा है। तो ये चीज है। और तीसरा है पेज पर विजिट, कितने हर पेज में कितने विजिट आ रहे हैं। ठीक। हर पेज पे कितने विजिट आ रहे हैं, हमको ये भी देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा विजिटर हमारे पेज पर विजिट करें। ठीक। ज्यादा से ज्यादा विजिटर ज्यादा से ज्यादा पेज पर विजिट करें। तो ये कुल मिला के ये होता है गूगल एनालिटिक्स में गोल्स होता है कि हमको कैसे क्या करना है, विजिटर्स को होल्ड करके रखना है अपने वेबसाइट्स पे। ठीक। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक वो हमारी वेबसाइट पर रहेगा, डेटा को सर्च करेगा
उतनी ही टाइम बाद वह क्या होगा, उतना ही जल्दी वह रिस्पांस देगा अपने को, चीज़ों को क्या करेगा, ऐड करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, क्या कार्ड में ऐड करेगा, उसको परचेज करेगा, लॉग आउट होगा, ठीक है, या साइन अप होगा। तो कुल लगे हर एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है, उसको एक गोल सेट करके रखना है, ठीक है। अब ये गूगल एनालिटिक्स में गोल हमको दिखेगा कैसे, कैसे हम गूगल एनालिटिक्स में गोल को देख सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो गूगल एनालिटिक्स का होम पेज है, जो गूगल एनालिटिक्स का होम पेज है, उस पर जाकर हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन वही है आउटपुट जनरेट करना, कि हमने किसी कस्टमर को क्या किया, अपनी चीजें बताई समझाई हर चीज की, हाँ भैया हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसे काम करता है, ये है ऐसा, मतलब जितनी भी चीज बेसिक जानकारी हमने उसको दे दी, उसके बेनिफिट्स बता दिए, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको देखते हैं कि उसने क्या रिस्पॉन्स दिया, है ना, उसको क्या रिस्पॉन्स दिया। आपको पिछली वीडियो में आप देखिएगा, मैंने उसमें एक फनल प्रोसेस बताई थी कि ई कॉमर्स में कैसे फनल प्रोसेस काम करती है, ठीक है, उसमें 3 स्टेप थे। तो उसमें क्या हुआ कि अब जब किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के लिए अपना क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन, ठीक। तो होम में जाके फिर कन्वर्जन में जाएंगे, वहां पे ऑप्शन मिलेगा ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा गोल्स, ठीक ना, गोल्स। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में जो एनालिटिक्स लगा रखे हैं उस पे हम गोल्स पे जाके डिफरेंट गोल सेट कर सकते हैं और उसको हम उसका ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है गोल्स, हाउ टू ट्रैक गोल्स, गोल्स को कैसे ट्रैक करते हैं। हाउ टू ट्रैक गोल्स मतलब क्या, कि हम अपने गोल्स को किस प्रकार ट्रैक करेंगे। तो इसके क्या है, 4 तरीके हैं। पहला है यूआरएल्स, दूसरा है टाइम, थर्ड इज पेज पर विजिट, तीसरा है पेज पर विजिट और चौथा है इवेंट्स, ठीक। चौथा क्या है, इवेंट्स, मतलब क्या, यूआरएल्स, की हमारी वेबसाइट का यूआरएल, पहली चीज को ये ध्यान देना चाहिए यूआरएल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। क्यों, इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग या फिर हम जैसे प्रचार किया, हमने किसी प्रोडक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड यूआरएल होना चाहिए, ठीक ना, ताकि ये समझ में आना चाहिए कि ये वेबसाइट किस प्रोडक्ट या किस आइटम से संबंधित है, ठीक। उसके बाद टाइम हमको देखना है कि किस टाइम पर विजिटर्स हमारे वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेज पर विजिट, हर पेज को वहां पे जो हमारे को गोल सेट करना है, हर पेज के लिए सेट करना है, ठीक, कि हर पेज पे कितने विजिटर क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ठीक ना। और फिर चौथा है इवेंट, कि कौन कौन से इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन कौन से इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आइटम्स को सर्च करना, ठीक ना, उनके स्पेसिफिकेशंस को देखना, ठीक, उनको क्या करना, कार्ट में ऐड करना, और फाइनल उसको क्या करना, चेकआउट करना, ठीक। तो कुल मिला के हम गोल्स में इन चीजों को ट्रैक करते हैं। आई बस समझ में। अगला है बाउंस रेट। बाउंस रेट हम इन जनरल क्या बोलते हैं, बाउंस मतलब आना और जस्ट वापस हो जाना, कोई चीज आई और जस्ट हिट करके वापस हो जाना, क्या कहलाता है, बाउंस रेट। बाउंस का मतलब हिट करना और रेट का मतलब उसका परसेंटेज, ठीक ना, किसी के भी हाफ में उसका रेट निकालना, ठीक। हम बात करेंगे अगर बाउंस रेट की, तो ये हमारा बाउंस रेट हमको कहां पे दिखेगा, होम बटन पे जाएंगे। होम बटन पे जब जाएंगे अपने गूगल एनालिटिक्स के, वहां पर मिलेगा हमको ऑप्शन, होम बटन क्लिक करने के बाद मिलेगा हमको ओवरव्यू,
ओवरव्यू और उसके अंदर मिलेगा ऑडियंस। क्या? होम, ओवरव्यू, उसके अंदर ऑडियंस। ठीक है। अब बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट इक्वल टू वन पेज विजिट। वन पेज विजिट डिवाइड बाय टोटल विजिट। वन पेज विजिट डिवाइड बाय टोटल विजिट। अब हम बाउंस रेट बताएंगे क्या होता है कि कुल मिला के, कि जैसे मान लीजिए हमारी ये वेबसाइट है, ये हमारी क्या है? वेबसाइट है। इसके फ्रंट पेज पे कोई यूजर आया, कोई विजिटर क्या किया? विजिट किया। ठीक ना? विजिटर आया हमारे वेब पेज पर, फ्रंट पेज पर, इसको हम क्या बोलते हैं? लैंडिंग पेज बोलते हैं। वेब पेज क्या बोलते हैं? फ्रंट पेज को लैंडिंग पेज। ई कॉमर्स के टर्म क्या बोलेंगे? लैंडिंग पेज। तो कोई विजिटर आएगा हमारे वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर आया, और लैंडिंग पेज से ही क्या हो गया? एग्जिट हो गया। ठीक, आएगा समझ में? विजिटर्स आया लैंडिंग पेज पे और लैंडिंग पेज से क्या होगा? एग्जिट हो गया। मतलब कि उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, एंटर होते ही आउट हो गया या फिर बाहर निकल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बाउंस बोलेंगे। ठीक। अब बाउंस रेट की बात करें कि मान लीजिए हमारे पेज पर, हमारे वेब पेज पे टोटल 100 विजिट हुए, टोटल 100 विजिट हुए, उसमें से 80 पर्सन ऐसे थे, 80 विजिटर्स ऐसे थे जो कि आते ही बाहर हो गए। ठीक है, आते ही हमारे वेब पेज से, लैंडिंग पेज से बाहर हो गए। तो हमारा बाउंस रेट कितना खड़ा आएगा? कितने परसेंटेज? 80%। सॉरी, सब ठीक, 80%। 80% लोग ऐसे थे जो कि आए और हम सीधे एग्जिट हो गए, उन्होंने ज्यादा सर्च नहीं किया हमारे वेबसाइट को। तो बाउंस रेट 80%। अब हमको ये ध्यान रखना है कि बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही कम हमको क्या मिलेगा? कन्वर्जन रेट रहेगा। कन्वर्जन रेट उतना ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्राहक आया और जस्ट क्लिक करके बाहर ही हो गया, उसने कुछ ही देखने की कोशिश ही नहीं की। ठीक। अगर इसी प्रकार से अगर 100% विजिट की, टोटल विजिट कितने हुए? 100 हुए, और 20 ही बंदे ऐसे थे जो कि बाहर हो गए, तो हमारा कन्वर्जन रेट क्या हो गया? 20%। आएगा समझ में? तो ये होता है क्या? बाउंस रेट। ठीक है, बाउंस रेट कितना होगा? 20%। चलिए, अगला है एग्जिट रेट। अब नाम में देखिए समानता है, ठीक ना? इक्वलिटी ये है कि बाउंस मतलब भी आए बाहर, एग्जिट मतलब भी आए और बाहर। लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि जहां बाउंस रेट में जो विजिटर आता था वह लैंडिंग पेज से ही बाहर हो जा रहा था, एग्जिट हो रहा था। ठीक। लेकिन एग्जिट में, जो एग्जिट का बोल रहा है, वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम ई कॉमर्स टर्म में, वेबसाइट के टर्म में, तो वो यह है कि कोई भी विजिटर आया हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे या लैंडिंग पेज पे, ठीक, और तुरंत बाहर नहीं हुआ, तुरंत बाहर नहीं हुआ, बल्कि वह उसके बाद किसी लिंक पर क्लिक करके हो सकता है फर्स्ट पेज पे गया हो, फर्स्ट पेज पे गया हो। ठीक। फिर उसके बाद कुछ लोग और एग्जिट हो गए हों। ठीक। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि लैंडिंग पेज पे आए, उसके बाद फर्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज पे गए, उसके बाद एक और पेज आगे बढ़े, सेकंड पेज पे गए, ठीक, उसके बाद एग्जिट हुए। ठीक। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होंगे जो थर्ड पेज तक गए होंगे, और ऐसा प्रोसेस चलती गई। ठीक। तो ये होता है एग्जिट, जो हमारे लैंडिंग पेज से एग्जिट नहीं हुए, बल्कि लैंडिंग पेज से एक स्टेप आगे बढ़े और फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ऐसे ऑन आगे जो है वो एग्जिट हुए। ठीक ना? अब ये एग्जिट रेट हम निकालेंगे कैसे? तो एग्जिट रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
एग्जिट रेट इक्वल टू टोटल एग्जिट पर पेज। टोटल एग्जिट पर पेज पे फ्रॉम पेज कर दें। टोटल एग्जिट फ्रॉम द पेज डिवाइड बाय टोटल विजिट। ठीक, टोटल विजिट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर पेज की बात हम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पेज की बात कर रहे हैं कि टोटल एग्जिट फ्रॉम द पेज, या बोले फ्रॉम पर्टिकुलर पेज डिवाइड बाय टोटल विजिट। ठीक है, देखिए हमने बोला कि हमारे पास में शुरू में क्या हुआ, 100 बंदे क्या हुआ हमारे लैंडिंग पेज पर विजिट किए। उसके बाद 100, अब एग्जिट रेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात क्लियर है कि लैंडिंग पेज से एग्जिट कोई नहीं होगा। लैंडिंग पेज से एग्जिट कोई नहीं होगा। क्यों? अगर लैंडिंग पेज से एग्जिट हो गया तो वो बाउंस रेट कहलाएगा। मतलब कि 100 के 100 कहां गए? फर्स्ट पेज पे गए। ठीक है, और यहां से 20 लोग बाहर हो गए। 20 लोग ऐसे थे जो कि एग्जिट कर गए। ठीक है, 20 बंदे। तो हमारा जो एग्जिट रेट था कितना हो गया? 20%। ठीक, 20% क्या हो गया? एग्जिट रेट हो गया। अब इसके बाद सेकंड पेज पे जब यहाँ पे 100 लोग एंटर हुए थे तो उसमें 20 बाहर हो गए, तो बचे कितने? 80% कहाँ आ गए? सेकंड पेज पे आ गए। सेकंड पेज पे अब हम बोले कि यहाँ पे भी क्या हुआ? 40% एग्जिट हो गए। 40 बंदे, 40% क्या हो गए? एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एग्जिट रेट क्या आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 कर दिया तो आ गया 50%। तो यहाँ पे एग्जिट रेट क्या है? 50% है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? एग्जिट रेट वर्क करता है। तो बाउंस रेट जो होता है वह हमारे लैंडिंग पेज पर वर्क करता है। मतलब कि पर्सन आए, विजिट किए और एग्जिट हो गए तो क्या कहला गया? बाउंस कहला गया। लेकिन विजिटर्स आए, विजिट किए फ्रंट पेज पे, लैंडिंग पेज पे, उसके बाद सेकंड पेज, थर्ड पेज, फर्स्ट पेज जो भी है, सो ऑन आगे बढ़ते गए और एग्जिट होते गए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एग्जिट पेज। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो बाउंस रेट है, जो बाउंस रेट है वह लैंडिंग पेज पे काम करता है। ठीक ना, वर्क करता है लैंडिंग पेज पे। लेकिन जो हमारा एग्जिट रेट है, जो हमारा एग्जिट रेट है वह पर पेज पर कार्य करता है, पर पेज वाइज या पेज वाइज कार्य करता है। ठीक ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट रेट को क्या बोल सकते हैं? कुल मिला के हम इसको पेज ओरिएंटेड, पेज ओरिएंटेड पेज ओरिएंटेड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। एग्जिट रेट को, एग्जिट रेट को पेज ओरिएंटेड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं? करते हैं पेज वाइज मेजरमेंट करते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो बंदे विजिट कर रहे हैं, विजिटर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हमको अपनी वेबसाइट पर रोकना है। मतलब कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे रोकना है। मतलब क्या कुल मिलाकर बोलना चाह रहे हैं कि बाउंस रेट और एग्जिट रेट को कम करना। एक चीज और हम ये बोल सकते हैं कि ऑल बाउंसेस आर एग्जिट, all bounces are exits, but not all exits are bounces। ठीक, सभी बाउंस एग्जिट हो सकते हैं, सभी बाउंस एग्जिट कहला सकते हैं, लेकिन सभी एग्जिट्स बाउंस नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि एग्जिट जो होगा वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पर जाके होते हैं, लेकिन जो बाउंस होता है वह हमेशा फ्रंट पेज पर ही होता है। ठीक है, अब
अगला टॉपिक हमारा हाउ टू इम्प्रूव बाउंस रेट, कि हम बाउंस रेट को कैसे कम कर सकते हैं। इम्प्रूव मतलब बढ़ाने से मतलब है, या फिर ये बोली तो रिड्यूस, हाउ टू रिड्यूस बाउंस रेट। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बहुत सारी चीजें ध्यान रखना होगा। कि पहली चीज तो हम ये बोल सकते हैं कि बेटर इमेज क्वालिटी, बेटर इमेज क्वालिटी, कि जो हमारी वेबसाइट पे हमने जो इमेजेस रखे हैं, ये यूज किए हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो रिप्रेजेंटेशन, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेटर वीडियो रिप्रेजेंटेशन, बेटर वीडियो रिप्रेजेंटेशन। ठीक, थर्ड इज बेटर स्पीड, कि हमारी वेबसाइट जो है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि यूजर ज्यादा देर तक उसको होल्ड ना करना पड़े। ठीक ना, या फिर बेटर स्पीड ऑफ साइट्स, हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक ना, मेक वेबसाइट रीडेबल, पढ़ने योग्य हो, पढ़ने योग्य हो सेंस कि सभी यूजर के पढ़ने योग्य हो। हमको यह देखना चाहिए कि मोस्टली यूजर किस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में हमको अपनी वेबसाइट को क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, अगला है बेटर यूजर रेस्पॉन्स, बेटर यूजर रेस्पॉन्स, या फिर बोलना चाहिए बेटर यूजर एक्सपीरियंस। मतलब क्या, कि जो यूजर हमारे कस्टमर बन चुके हैं उनके एक्सपीरियंस को हमको क्या करना चाहिए, अपनी वेबसाइट पर शेयर करना चाहिए, ताकि वो हमारी वेबसाइट के बेनिफिट्स बता सके कि क्यों उन्होंने हमारे चीजों को परचेज किया है। आई बात समझ में। तो ये कुछ वो है बाउंस रेट को कम करने के तरीके। एक और कि क्या, शो योर क्रेडिबिलिटी, शो योर क्रेडिबिलिटी, कि हमको जो अपने वेबसाइट पर अपनी क्रेडिबिलिटी को भी शो करना चाहिए। ठीक ना, तो कुल मिला के ये ऐसे तरीके हैं जिसके आधार जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि तरह तरह डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट विजिटर्स को हम अपनी वेबसाइट की तरफ क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ये क्या होगा कि ये सब प्रोसेस करने से ये भी हो सकता है कि यूजर हमारे पेज पर होल्ड करे। ठीक ना, मतलब साइन इन करे या साइन अप करे, लॉग इन करे, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करे, या फिर उसको क्या करे, वो चेकआउट करें। ठीक है, तो कुल मिला के ये सब क्या है आपके गूगल एनालिटिक्स के टूल, बाउंस रेट, एग्जिट रेट, और उसको इम्प्रूव करने के या फिर क्या रिड्यूस करने के तरीके। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी जो आज की क्लास है उससे संबंधित पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इसके अलावा आप चैनल को बाकी लोगों को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू।